ईवीएस में आज हमारा टॉपिक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट के एग्ज़ाम में, आज हम लोग उसको हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का क्वेश्चन। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का टॉपिक है हमारा आंध्र प्रदेश से। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि सीटेट का एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन्ड हो गया है, तो आप लोगों को समय मिल गया है। आप लोग रिवीजन करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है नल्ला मल्ला किस राज्य में स्थित है। क्या है? नल्ला मल्ला किस राज्य में स्थित है? ए में है केरल, केरल में नहीं है। बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है गुजरात, गुजरात में भी नहीं है। डी में है पंजाब, पंजाब में नहीं है। तो नल्ला मल्ला स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आंध्र प्रदेश की प्रमुख भाषा कौन सी है। क्या पूछा गया है? भाषा पूछा गया है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख भाषा कौन सी है? ए में है तमिल, नहीं तमिल नहीं है, तमिल तो तमिलनाडु में रहता है, ये भी नहीं है आंसर। बी में है कन्नड़, कन्नड़ भी नहीं है। और डी में है मलयालम, मलयालम तो केरला में बोला जाता है। और सी में है तेलुगु। तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख भाषा है तेलुगु। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों के बीच लोकप्रिय भोजन कौन सा है। या क्या पूछा गया है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों के बीच लोकप्रिय भोजन कौन सा है? ए में है इडली, डोसा और वड़ा। बी में है लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा तो बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है, बिहार का है। सी में है ढोकला, ढोकला तो गुजरात का है, गुजरात का है। डी में है पूरी सब्जी, तो ये भी नहीं होगा मेरा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के लोगों के बीच लोकप्रिय जो भोजन है वो है इडली, डोसा और वड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत का लोकप्रिय भोजन है। क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत का लोकप्रिय भोजन है? ए में है इडली, तो हाँ इडली तो है दक्षिण भारत का लोकप्रिय भोजन। बी में है डोसा, डोसा भी है। सी में है वड़ा, वड़ा भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा कि डी में उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आ गया सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है। ये PYQ क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या पूछा गया है? पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? ए में है चाय उत्पादन के लिए, नहीं वो चाय उत्पादन के लिए नहीं है। बी में है इकत बुनाई के लिए। और सी में है चंदन की लकड़ी के लिए, तो ये भी नहीं आंसर। डी में है कालीन उद्योग के लिए, तो कालीन उद्योग के लिए नहीं है। तो पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? इकत बुनाई के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा इकत बुनाई। क्या? बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पोचमपल्ली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। क्या पूछा गया? पोचमपल्ली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ए में है आंध्र प्रदेश, बी में है तेलंगाना, सी में है तमिलनाडु, डी में है ओडिशा। तमिलनाडु और ओडिशा तो होगा ही नहीं, ये दोनों में कन्फ्यूजन होगा। अगर तेलंगाना नहीं होता तो आंध्र प्रदेश आंसर होगा। यहाँ जब दोनों हैं तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा वर्तमान में पोचमपल्ली तेलंगाना में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग देखिएगा, अगर सीटेट के एग्जाम में अगर तेलंगाना ना हो, अगर आंध्र प्रदेश हो तो आंध्र प्रदेश टिक लगा लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पोचमपल्ली किस जिले से संबंधित है। क्या पूछा गया? पोचमपल्ली किस जिले से संबंधित है? ए में है
क्या जिला पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। पोचमपल्ली किस जिले से संबंधित है? ए में है यादा यादादि यादाद्री भूनगरी, बी में है वारंगल, सी में है करीमनगर, डी में है आदिलाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? यादाद्री भूनगरी। क्या होगा? यादाद्री भूनगरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए। क्या इसका होगा? ए इसका आंसर होगा यादाद्री भूनगरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है पोचमपल्ली इक्कत में मुख्य रूप से किस तकनीक का प्रयोग होता है? क्या पूछा गया? पोचमपल्ली इक्कत में मुख्य किस तकनीक का प्रयोग होता है? तकनीक पूछा गया, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तकनीक का प्रयोग होता है, ए में है टाई एंड डाई, बी में है कढ़ाई, सी में है लकड़ी पर नक्काशी और डी में है धातु ढुलाई। पोचमपल्ली इक्कत में मुख्य रूप से किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो वो होता है टाई एंड डाई का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? तकनीक टाई एंड डाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पोचमपल्ली इक्कत मुख्य रूप से किन वस्त्रों में प्रसिद्ध है? क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में? पोचमपल्ली इक्कत मुख्य रूप से किन वस्त्रों में प्रसिद्ध है? ए में है सूती और रेशमी वस्त्र, बी में है केवल ऊनी वस्त्र, नहीं केवल ऊनी वस्त्र नहीं है, सी में है केवल जूट के वस्त्र भी नहीं है, डी में केवल लिनन वस्त्र भी नहीं है। क्या है? कौन सा वस्त्र है? सूती और रेशमी वस्त्र है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पोचमपल्ली की बुनाई में डिजाइन मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? क्या पूछा गया? पोचमपल्ली की बुनाई में डिजाइन मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? पोचमपल्ली में बुनाई की डिजाइन मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? ए में है ज्यामितीय आकृति से, बी में है केवल अक्षरों से नहीं होगा, सी में केवल संख्याओं से भी नहीं होगा, डी में केवल पर्वतों से। ये भी एक क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। तो क्या पर मुख्य किससे डिजाइन पूछा गया है? डिजाइन मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो होता है ज्यामितीय आकृतियों से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर सीटेट के एग्जाम में पोचमपल्ली से अगर पूछा जाए कि डिजाइन मुख्यतः किससे होता है, तो ध्यान में रखिएगा ज्यामितीय आकृति से होता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आंध्र प्रदेश की पारंपरिक कला वस्त्र कला में कौन सा नाम प्रमुख रूप से जुड़ा है? क्या पूछा गया है? आंध्र प्रदेश की पारंपरिक कला वस्त्र कला में कौन सा नाम प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है? ए में है कलमकारी, बी में है फूलकारी, सी में है चिकनकारी, डी में है कसीदाकारी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया? पारंपरिक वस्त्र कला, तो वो होता है कलमकारी का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कलमकारी मुख्यतः किससे संबंधित है? क्या पूछा गया? कलमकारी मुख्यतः किससे संबंधित है? ए में है वस्त्र कला से, बी में है धातु कला से, सी में है मिट्टी के बर्तन से, डी में है लकड़ी के खिलौना से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? कलमकारी संबंधित है वस्त्र कला से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। क्या इसका आंसर? ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नल्ला मल्ला क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र से संबंधित है? क्या पूछा गया है? नल्ला मल्ला मुख्यतः किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र से संबंधित है? ए में है पर्वतीय या वन क्षेत्र से, बी में है समुद्री क्षेत्र से, सी में है हिम क्षेत्र से, डी में है मरुस्थल क्षेत्र से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। नल्ला मल्ला मुख्यतः संबंधित है पर्वतीय या वन क्षेत्र से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए।
और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फिर आ गया है पोचमपल्ली से ही रिलेटेड क्वेश्चन। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है, पोचमपल्ली में पारंपरिक रूप से किस समुदाय का कार्य प्रमुख रहा है? क्या पूछा गया? पोचमपल्ली में पारंपरिक रूप से किस समुदाय का कार्य प्रमुख रहा है? ए में है बुनकर का, बी में है मछुआरे का, सी में है खनिज का, डी में है नाविक का। तो ऑप्शन कोई नहीं हो, क्या होगा? बुनकर का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए, क्या होगा? बुनकर का है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पोचमपल्ली इक्कत किस राज्य की प्रसिद्ध हथकरघा है, हथकरघा कला है? क्या पूछा गया? पोचमपल्ली इक्कत किस राज्य की प्रमुख है हथकरघा कला है? ए में है तेलंगाना, बी में है पंजाब, पंजाब तो नहीं है, सी में है बिहार, बिहार भी नहीं है, डी में है राजस्थान, राजस्थान भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? ए होगा तेलंगाना का। पोचमपल्ली इक्कत किस राज्य के लिए प्रसिद्ध हथकरघा है, हाथ से बना हुआ कढ़ा है? तो वह है तेलंगाना का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 16 में है, इक्कत, क्या पूछा गया है? इक्कत शब्द का अर्थ किससे संबंधित है? यहाँ इक्कत शब्द का अर्थ पूछा गया है। इक्कत शब्द का अर्थ किससे संबंधित है? ए में है बांधना या गांठ लगाना, बी में है काटना, सी में है रंग मिलाना, डी में है सिलाई करना। तो इक्कत शब्द का अर्थ किससे संबंधित है? वो संबंधित है बांधना से। क्या से? बांधना से या गांठ लगाना से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पोचमपल्ली इक्कत में धागों को रंगने से पहले क्या किया जाता है? क्या बोला गया? पोचमपल्ली इक्कत में धागों को रंगने से पहले क्या किया जाता है? ए में है धागों को बांधा जाता है, बी में है धागों को जलाया जाता है, सी में है धागों को काट दिया जाता है, डी में है धागों को फेंक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? पोचमपल्ली इक्कत में धागों को रंगने से पहले क्या किया जाता है? धागों को बांधा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए, धागों को बांधा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आंध्र प्रदेश की संस्कृति को समझने के लिए निम्न में से किसका अध्ययन उपयोगी है? क्या पूछा गया है? आंध्र प्रदेश की संस्कृति को समझने के लिए निम्न में से किसका अध्ययन उपयोगी है? ए में है भाषा और भोजन का। हाँ, तो भाषा और भोजन का होगा। क्या होगा? भाषा और भोजन का होगा। बी में है वस्त्र और कला का, वस्त्र और कला भी होगा। सी में स्थानीय जीवन और परंपराएं का, ये भी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी में है उपरोक्त सभी का। आंसर है उपरोक्त सभी का। क्या? उपरोक्त सभी का आंध्र प्रदेश की संस्कृति को समझने के लिए सबका अध्ययन करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए में है पोचमपल्ली तेलंगाना में है बात बिल्कुल सही है, तेलंगाना में है पोचमपल्ली। बी में है पोचमपल्ली इक्कत के लिए प्रसिद्ध, हाँ ये भी बात सही, इक्कत के लिए प्रसिद्ध है। सी में पोचमपल्ली में बुनाई का महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये भी सही है। और डी में है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या पूछा? सही कथन पूछा गया है, तो वही सरकारी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश से संबंधित सही कथन है? क्या है? निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश से संबंधित सही कथन है? ए में है तेलुगु प्रमुख भाषा है, तो वो तो होगा ही आंध्र प्रदेश का या तेलंगाना का तेलुगु माँ की भाषा है, तो वो होगा ऑप्शन। और बी में है इडली डोसा और बड़ा लोकप्रिय भोजन है, तो ये भी होगा आंसर। और सी में है कलमकारी एक प्रसिद्ध पारंपरिक कला है, तो ये भी होगा। और डी में है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सही कथन पूछा गया है तो सही हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आप सबका आंसर नीचे देख सकते हैं, देख के अपना मिला लीजिएगा आपका 20 में से कितना सही हुआ है।
और जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो भी नए जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब तो और अच्छा खासा समय मिल गया है आप लोग के एग्ज़ाम के, तो और भी क्लास होगा और आप लोग क्लास मिस मत करिएगा, क्लास करते रहिए, रिविज़न करते रहिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।